शारदा विद्यानिकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक हमारा टेंस चल रहा है। अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा अगला टेंस है पास्ट टेंस। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी आइडेंटिफिकेशन कि एक जो सेंटेंस है ट्रांसलेशन के अंदर उसमें हम किस वर्ड से हम जस्टिफाई करें कि वो जो टेंस है हमारा पास्ट सिंपल का है। तो नॉर्मली जनरली सेंटेंस के अंदर हमें इसके जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमें ता था, टी थी और ते थे जो है सेंटेंस के एंड में, वाक्य के अंत में हमें वर्ब के साथ में मिल जाते हैं। अदरवाइज और कभी कभी हमें जो है इसके अंदर हमें आ ई और ए की जो साउंड है वह भी हमें मिलती है। आ ई की जो साउंड है वो हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वह बाजार जाता था, तो एंड में हमें क्या मिल रहा है? ता था वर्ब के साथ में मिल रहा है। सेम एज वह कल बाजार गया, वह कल बाजार गया, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस के एंड में हमें आ की साउंड मिल रही है। तो जब हमें किसी सेंटेंस के एंड में ता था, टी थी, ते थी की साउंड मिल रही है, वर्ड्स की लेटर मिल रही हैं, अदरवाइज आ ई की साउंड मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस सेंटेंस में पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर पैटर्न को अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में। इसका जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो हम ट्रांसलेट करेंगे, वह बाजार जाता था। यहाँ सबसे मेन बात ध्यान रखने वाली है कि नाउन जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर प्लूरल से हमें कोई लेने देना नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हमें हर टेंस के अंदर हमें सिंगुलर प्लूरल को हमें फोकस रखना पड़ता था। यहाँ हमें इस बात का कोई बड़ा फोकस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें उसमें फोकस नहीं देना है। तो वह बाजार जाता था, इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो ही है। अब इसके बाद में वर्ब है जाना, तो जाना का मीनिंग बनता है गो, योगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन। हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो ही वेंट हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसमें यूज करना है गो की फॉर्म के साथ हम नॉर्मली टू का यूज करते हैं, तो ही वेंट टू और बचा हमारे पास में मार्केट, तो ही वेंट टू मार्केट। सेम एज हमारा दूसरा सेंटेंस है, वहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक ही बात है, लेकिन बस टाइमिंग वर्ड ऐड हो गया है, एक ही सेंटेंस है, एक ही चीज़ है। ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा, ही अगेन उसी तरह से वेंट यूज हो जाएगा टू मार्केट। बस डिफरेंस एक ही चीज़ का है, यहाँ पे मैंने कल वर्ड यूज कर लिया। अब हमें यह ध्यान रखना है कि कल जो है हमें दो जगह मिलता है, फ्यूचर में भी मिलता है और पास्ट में मिलता है। जब पास्ट के लिए कल वर्ड आएगा तो हम बैक डे, प्रीवियस डे की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमें यहाँ पे
यस्टरडे यूज करना है। और अगर ये फ्यूचर का वर्ड होगा तो वहां हम कल के लिए टुमारो को यूज करेंगे। तो इसी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा यस्टरडे। अब इस पर हम थोड़ा फोकस, इस टेंस में हम थोड़ा फोकस अच्छे से देंगे, क्योंकि हमारी 10th के अंदर या किसी भी तरह के एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, स्पेशली 10th, 11th, 12th और जो भी क्लासेस हैं जहां हमने स्टोरी राइटिंग करनी है, स्टोरी राइटिंग करनी है, या हमने अपना कोई आंसर राइट करना है, आंसर राइट करना है, चैप्टर की थीम, हमारे उस चैप्टर की थीम पास्ट टेंस की है, तो ऐसी कंडीशन में हमें आंसर को लर्न मीन्स क्रैम करने के बजाय आंसर राइटिंग की टेक्निक आनी चाहिए। और वहाँ हमारे पास में ट्रांसलेशन पार्ट में पास्ट सिंपल की जो स्ट्रक्चर है उसका ट्रांसलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा सेंटेंस मैं ले रहा हूँ इसको क्लियर करने के लिए, कि मैं कल मेरे दोस्त से, मेरे एक पुराने दोस्त से बाजार में मिला। तो थोड़ा सेंटेंस डीपन है। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, जब आप एक स्टोरी राइट कर रहे हैं, इवेंट स्टोरी राइट कर रहे हैं, कोई आप अपना आर्टिकल राइट कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी राइट कर रहे हैं, वहां पे आपको ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वहां इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेंगी। तो उसी क्रम में आपको देखिए क्या बनेगा, इसमें आई आ जाएगा मैं के लिए, उसके बाद हमारा इसमें वर्ब है मिला। मिला का मीनिंग बनता है मिलना, मतलब मीट भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीट होता है किसी से हग करना, ठीक है, मीट भी ठीक है, मीट मैट मैट भी ठीक है, तो हम यहाँ मीट यूज कर लेंगे। तो मीट का सेकंड फॉर्म मैट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी मैट हो जाएगा, ऐसे सी की सेकंड फॉर्म सो हो जाएगी और थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी। लेकिन सी को यूज नहीं करेंगे, सी का मतलब देखा, केवल मैंने देखा। और जब हम किसी से मिल रहे हैं, मिलने को रुक रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मीट का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई मेट हो जाएगा। अब उसके बाद में आई मेट किससे मिला, एक पुराने दोस्त से। मैं मिला, तो यहां तक तो वर्ब हो गई। अब हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, माइंड में क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट से या whom से। व्हाट मीन्स क्या और whom मीन्स किस से या किसने। इससे हम बना लेंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। तो इतना हमारा हो जाएगा। अब कहाँ मिला वो देख लीजिए, प्लेस आएगा, इन द मार्केट, इन द मार्केट, और लास्ट में क्या बचेगा, टाइमिंग वर्ड यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन पार्ट यूज होता है। दोबारा देख लीजिए, मैं कल मेरे एक पुराने दोस्त से बाजार में मिला। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। अब मैंने इसमें देखिए एक यूज किया है, तो मैं क्या करूंगा, एन लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन लगेगा नहीं, माई लगा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आई मेट माई एन ओल्ड फ्रेंड, वोवेल लेटर है और साथ साथ क्या आ रही है, वोवेल की साउंड भी आ रही है। तो आई मेट माई एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन पार्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल का एक हिंदी ट्रांसलेशन का एफर्मेटिव पार्ट के अंदर। अगर इसी में आपको अगर अब
नेगेटिव पैटर्न बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें, जिन्होंने इतना नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करते रहेंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लेंगे, हमसे आपको अच्छे से रोक रोक करके उसको अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। पहली बात तो मैं इस टॉपिक को पूरी स्लो मोशन के अंदर की कंसेप्ट लेकर के अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला इसी के अंदर पार्ट है, पास्ट सिंपल हमारा चल रहा था और उसी में ही हम लोग बात कर रहे हैं। हम बात करें इसी के अब नेगेटिव पैटर्न के बारे में। बहुत आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये भी पिछली क्लासेस को अच्छे से देखिए, प्रेजेंट टेंस की कंडीशंस को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप लोग इसको देखें, आपकी एक बात समझ में आती रहेगी। कोई क्लास मिस नहीं करें। तो पास्ट सिंपल का हमारा जो नेगेटिव पैटर्न है उसको देखेंगे, समझेंगे। पैटर्न हमारा है सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा आएगा डिड और नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और पैटर्न में उसके बाद लास्ट में एंड होगा ऑब्जेक्ट। फिर से बात कर लेते हैं हम लोग वर्ब पैटर्न के बारे में। क्या आएगा, नेगेटिव में नोट आएगा, लेकिन ध्यान रखना नोट कभी बिना हेल्पिंग ऑफ के यूज नहीं हो सकता। तो क्या आएगी, हेल्पिंग ऑफ आएगी। कौन सी आ जाएगी, डिड आ जाएगी। तो डिड के बाद नोट आ जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखनी है, मेन पैटर्न में हमारे पास क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यहां हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है। स्पेशली जो सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके सेंटेंस एरर आता है, तो वहां जब सेंटेंस एरर करते हैं तो वहां पे एरर के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है एरर के अंदर मिल जाती है। तो उसी ध्यान रखें कि इसको हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए इसमें एग्जांपल देखिए, पहले हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में देखिए, मैं तुम्हें नहीं जानता था, नहीं जानता था। तो वर्ब हमारी जानना और लास्ट में क्या मिल रहा है, था मिल रहा है। ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में डिड आ जाएगा और उसके बाद में नोट आ जाएगा। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जानने का मीनिंग होता है नो, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यू। तो जब ट्रांसलेट करेंगी तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट नो यू। तो ये है हमारा नेगेटिव पार्ट। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसके अंदर। उसने कल मुझे थप्पड़ नहीं मारा। देखिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो देखिए बच्चों, लास्ट में हमारा साउंड है, आ की साउंड आ रही है, मारा आ की साउंड है, वर्ब है थप्पड़ मारना, पूरी वर्ब है थप्पड़ मारना। स्पेलिंग होगी इसकी, वर्ब स्पेलिंग होगी स्लैप, SLAP, स्लैप हो जाएगी। सेकंड फॉर्म की हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, स्लैप्ड हो जाएगा। ED होगा, पी वोवेल, कोई कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वोवेल है, सिंगल वोवेल है, इसलिए पी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। थर्ड फॉर्म भी इसी से हो जाएगा, स्लैप्ड हो जाएगा, स्लैप स्पेल नहीं होगा, स्लैप्ड हो जाएगा, SLAPPED, स्लैप्ड हो जाएगा। तो स्लैप्ड, ठीक है। पर हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं फॉर्म्स। किसी क्लास के अंदर हम जो हैं वर्ब से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करनी है उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। पर अभी फिलहाल हम जो हैं टेंस पार्ट कर रहे हैं, तो उसी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए उसने का मीनिंग है, हम यहाँ पे इसको बॉय कैटेगरी भी मान सकते हैं और गर्ल्स कैटेगरी भी मान सकते हैं।
तो हम यहाँ ही और शी दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेगेटिव पैटर्न है, इसलिए डिड यूज हो जाएगा, डिड नॉट। और वर्ब हमारी ये स्लैप, डिड नॉट स्लैप, मुझे के लिए मी यूज हो जाएगा। और टाइमिंग वर्ड्स पास्ट के लिए बात आती है यस्टरडे। हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसी टेंस से बिलोंग करती हैं। चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस हमारा हिस्टोरिकल इवेंट का ही हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, हालांकि अफर्मेटिव का है। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी प्राप्त की, हालांकि अफर्मेटिव का पार्ट सेंटेंस है, नेगेटिव का नहीं है। चलिए फिर भी हम मेंशन करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में भी। तो इंडिया, भारत मीन्स इंडिया, कंट्री के लिए यूज हो गया। इंडिया प्राप्त करना, गोट, आज़ादी, फ्रीडम इन 1947। इसको करवाने का पर्पस था क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशली जो है अलग से टाइमिंग वर्ड नहीं था, ईयर दिया हुआ था। तो ये इस तरह से होता है ट्रांसलेशन के अंदर। चलिए ये था हमारा ट्रांसलेशन पार्ट। तो जब कभी भी आपको ट्रांसलेशन करना है पास्ट सिंपल के अंदर, हमें वाक्य बनाने हैं, स्टोरी राइटिंग करनी है, तो हम इस तरह से आसानी से पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर पैटर्न्स को लेकर के हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इसी की मेन पैटर्न के बारे में, वो है हमारा वर्ब पैटर्न। विदाउट वर्ब पैटर्न हम लोग एक पार्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वर्ब गैप फिलिंग के अंदर ये किस तरह से यूज होना है वो आपको याद रखना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां हम लोग पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं। तो सभी कंडीशंस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी वर्ड्स हैं एडवर्ब फ्रेज वाले, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर चुके हैं पहले भी कि जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी उसी के अंदर टेंस जो भी यूज होना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हर टेंस के अंदर एडवर्बियल फ्रेज वर्ड्स होते हैं, मतलब टाइमिंग वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो हमारा उस टेंस का है। तो पास्ट सिंपल में भी हमारे कुछ एडवर्बियल फ्रेज वर्ड्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो एक वर्ड हम बहुत बार सेंटेंस में डिस्कशन आज कर चुके हैं, उसके अलावा और कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम देखेंगे। तो जो कॉमन वर्ड्स हैं दैट आर लास्ट, एगो, यस्टरडे, यस्टरनाइट, यस्टरनाइट, the previous day, the previous day, the other day, और सबसे मेन जो मैंने बात की भी, एग्जाम्पल भी करवाया हम लोगों ने, हिंदी में भी एग्जाम्पल भी किया कि भारत 1947 में आज़ादी प्राप्त की। तो पास्ट शोइंग टाइम, पास्ट शोइंग टाइम जो है, कभी कभी कोई वर्ड नहीं होगा लेकिन पास्ट शोइंग टाइम दिया हुआ होगा। लास्ट, एगो, यस्टरडे, यस्टरनाइट, द प्रीवियस डे, द अदर डे, पास्ट शोइंग टाइम, कभी कभी एवर एवर भी मिल जाएंगे, ऐसी बात में नहीं है, लेकिन साथ के साथ उसमें आपको वर्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, ये वर्ड जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये वर्ड आपको पास्ट के वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको मिलेंगे। तो इनमें से कोई भी वर्ड हमें मिलता है तो हमारी जो स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग अप्लाई होगी। हम एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे कि हमारा एग्जाम्पल देखिए कौन सा है। ही प्ले द पियानो in the party, yesterday,
he play piano, he blank play the piano in the party yesterday। तो देखिए इसमें हमें वर्ड क्या मिल रहा है, yesterday वर्ड मिल रहा है। हमने अभी बात भी की, तो यदि आपको एक सेंटेंस के अंदर इफ इन ए सेंटेंस आपको जो वर्ड मिलता है, टाइमिंग वर्ड मिलता है, एडवर्बियल फ्रेज वर्ड मिलता है yesterday, तो वो सेंटेंस में आपका टेंस कौन सा होगा, पास्ट सिंपल होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, प्लेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फ्यू इयर्स एगो आई ब्लैंक go to अमेरिका। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें टाइमिंग वर्ड मिल रहा है एगो, तो इसलिए यहां पर जो यूज हो जाएगा आंसर वो क्या यूज होगा, आई दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है टेंस से, वर्ब की क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। ही नॉट रिटर्न रिटर्न माई बुक्स लास्ट मंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही दिया हुआ है, डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव पैटर्न के अंदर। चलिए पैटर्न दोनों मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है ऐसा कुछ। जब आपका पैटर्न एफर्मेटिव का होगा तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ऐसे ही आपका नेगेटिव पैटर्न है तो हम डिड प्लस नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। ऐसे अगर आपका पैटर्न इंटरोगेटिव है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करके उसके बाद में वर्ब की पैटर्न को यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल दोबारा से एक बार देख लेंगे कि हमारा ही दिया हुआ है, ब्लैंक में वर्ब की फॉर्म हमें फिलअप करनी है, टेंस हमारा पास्ट सिंपल है, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी, प्लेड यूज हो जाएगा। इसी तरह से आपका सेकंड सेंटेंस में हमारा दिया हुआ है फ्यू इयर्स एगो आई ब्लैंक गो टू अमेरिका, तो इसमें एगो वर्ड दिया हुआ है, पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी है, वेंट यूज हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव पैटर्न दिया हुआ है तो हम लोग जो है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डिड नॉट रिटर्न गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, यहाँ पे डिड नॉट रिटर्न यूज हो जाएगा, रिटर्न यूज होगा, रिटर्न नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसी को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी नेगेटिव पैटर्न के अंदर। एक एग्जांपल हम इसका इंटरोगेटिव का भी कर लेते हैं ताकि आपको जो है इंटरोगेटिव पैटर्न्स में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। पैटर्न्स आपको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए एग्जाम्पल आपने नोट डाउन कर लिया होंगे, इसलिए मैंने उनको इरेज कर दिया है। साथ साथ नोट करते रहें, अंडरस्टैंड भी करते रहें, साथ साथ में नोट डाउन करते रहें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए। वाई ब्लैंक यू चॉप वेजिटेबल्स एट होम द अदर डे। तो
ध्यान रखिए चॉप का मीनिंग होता है कट करना। चॉप जस्ट कट का सिनोनियम है। वेजिटेबल्स जब कट करेंगे ये जब वर्ड यूज़ करते हैं तो हम चॉप वर्ड यूज़ करते हैं, कट यूज़ नहीं करते। हमने वेजिटेबल को कट नहीं किया, क्या किया, चॉप किया। तो चॉप का सिनोनियम है ये। कट करें, कट करना होता है, काटना होता है, कट करना होता है एक तरह से। तो वेजिटेबल्स के लिए नॉर्मली जो है चॉप वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब देखिए वापस से मेन पॉइंट पे द अदर डे वर्ड दिया हुआ है, मतलब पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इंटरोगेटिव मार्क दिया हुआ है। तो सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। तो मतलब हमें दो फिलअप मिल गई। तो यू के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। यू के पहले क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। और यू के बाद में क्या आ जाएगा, चॉप का चोप रहेगा। तो इसी को ध्यान रखेंगे। अभी इसका एक और एग्जांपल देख लेंगे। ही ब्लैंक नेवर शो हिज आंसर शीट, हिज आंसर शीट द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो द प्रीवियस डे लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेवर आ गया बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो नेवर मिल जाता है तो पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पैटर्न नोट डाउन कर लेंगे। जब सेंटेंस में नेवर मिल जाता है तो सब्जेक्ट के साथ में नेवर यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। डिड नॉट नेवर नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट है ये आएगा। ये जो है डिड प्लस नोट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। इसी को हमने अप्लाई नहीं करना है। हमारा जो पैटर्न वो ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा नेवर शोड। फॉर्म क्या होती है, शो, शोड एंड शोन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, शोड हो जाएगा। तो उसी को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल का एक पैटर्न। एक पैटर्न वो बचा है, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा साथ के साथ। यहां तक नोट डाउन कर लें। छोटा सा पैटर्न है, उसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छी सी कंसेप्ट है वो, तो कंसेप्ट उसको क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए सेंटेंस के अंदर हमें कभी कभी क्या मिलता है, एंड मिल जाता है। दो सेंटेंस मिले होते हैं। जब कभी क्या होता है, टू सेंटेंसेज होते हैं और कनेक्ट किससे होते हैं, एंड से होते हैं। तब भी क्या आता है हम लोगों के पास में, पास्ट सिंपल आता है। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपके पास सेंटेंस की इन वन सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, वर्ब सेकंड मींस पास्ट सिंपल होना चाहिए। तो दूसरे सेंटेंस में भी क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए इसका। ही नॉक्ड द डोर एंड ब्लैंक कम दिया हुआ है वर्ब के अंदर और इनसाइड, ठीक है। तो एंड वर्ड मिल गया हमारे पास में। एंड वर्ड की पहले हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ऐसी कंडीशन में बाद वाला भी क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मींस पास्ट सिंपल आएगा। पहले पास्ट सिंपल, बाद में भी क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। सिंपलिसिटी क्या रखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रूल क्या कहता है मेरा, रूल ये कहता है कि आपके पास में एंड दिया हुआ है और एंड के अंदर एंड की कंडीशनल दी हुई है, टू सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दो अलग अलग वर्ब यूज दी हुई है, गिवन है। तो एक सेंटेंस के अंदर एक पार्ट में हमारे पास में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो दूसरे में भी क्या हो जाएगा,
पास्ट सिंपल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, केम आ जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन जो है हमारी एंड के साथ साथ में बट में भी अप्लाई होती है। एंड वाली कंडीशन किसमें अप्लाई होगी, बट में भी अप्लाई हो जाएगी। ही न्यू मी बट, पर डिफरेंस क्या होगा, इसमें एक पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ही न्यू मी बट ही ब्लैंक नॉट टॉक विद मी। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, हमें बट मिल रहा है, तो बट के पहले हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, मतलब पास्ट सिंपल मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बाद में भी क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आए, सॉरी पास्ट सिंपल आएगा। ठीक है, और पैटर्न क्या कह रहा है, नॉट दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आगे राइट कर देता हूं मैं यहां पे, डिड नॉट टॉक, डिड नॉट टॉक यूज हो जाएगा, TALK। प्रॉपर्ली राइट नहीं हो रहा नीचे में, कोई बात नहीं। तो ही न्यू मी बट ही ब्लैंक नॉट टॉक विद मी, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डिड नॉट टॉक। एक पैटर्न और बचा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं इसी के अंदर। ये टॉपिक हमारा टेंस वाला जो पास्ट सिंपल का है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे अगर आपको सेंटेंस के अंदर नो सूनर डिड मिल जाता है, नो सूनर डिड मिल जाता है, नो सूनर डिड मिल जाता है, तो वो कंडीशन भी किसकी होगी, पास्ट सिंपल की ही होगी। बट के साथ कभी कभी देन भी मिल जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। एंड देन बट सिमिलर कंडीशंस हैं, उसी को ध्यान रखेंगे। मैंने वहां पे बट और एंड यूज किया है, अगर आपको वहां पर एंड के साथ में एंड मिल जाता है, बट मिल जाता है, देन मिल जाता है, एक ही बात है। चलिए देन भी बात कर लेते हैं। ही वॉश्ड द कार, कॉमा भी यूज मिल जाएगा, देन यूज कर लेंगे अपन लोग यहाँ पे। देन ही ब्लैंक गो अवे, सॉरी गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। तो इसमें स्पेशली कोई बात नहीं दी हुई थी, कोई वर्ड अलग से नहीं दिया हुआ है, एडवर्ब फ्रेज वाला वर्ड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ पे पास्ट वाली कंडीशन दे रखी है। पास्ट वाली कंडीशन क्या दे रखा है, एक्चुअल में देन दे रखा है। तो जब देन दे रखा होता है तब भी क्या आ जाएगा, और देन के पहले हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, मतलब हमें क्या मिल रहा है, पास्ट सिंपल मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बाद में भी हमें क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, मीन्स पास्ट सिंपल यूज कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेंट यूज कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे नो सूनर डिड के बारे में। नो सूनर डिड जब वाली कंडीशन मिलती है तो ये कंडीशन भी पास्ट सिंपल को ही अप्लाई करती है। एग्जाम्पल देख लेंगे। नो सूनर डिड मिलता है, वी आल्सो यूज पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर पैटर्न, स्ट्रक्चर पैटर्न को अलग से वर्ड नहीं होगा, मिल भी सकता है ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभी वर्ड नहीं मिलता है इस तरह का, तो यहां पर भी हम अप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। नो सूनर, कंडीशंस को हम बाद में अलग से मेंशन करेंगे। कंडीशंस जो भी है हमारी इसके अंदर, इफ वाली जो कंडीशंस आएंगी व्हेन वाली है, तो उनके बारे में अलग से मेंशन करेंगे। वहां पे पास्ट सिंपल को कहाँ यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल को कैसे यूज करना है, वो हम कंडीशंस को अलग से बात करेंगे। वहाँ कुछ कंडीशंस आएंगी, वहाँ अलग से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ जो है कॉमन जो यूजेज हैं पास्ट सिंपल के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। नो सूनर डिड ही स्टील माई पॉकेट, कॉमा ही रैन अवे, ही रैन अवे। तो देखिए प्यारे बच्चों, वैसे तो यहाँ पे एक्चुअल में दो हिंट मिल रहे हैं,
एक तो कॉमा के बाद में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, ठीक है, तो ये तो है ही है, बट सिंपल सा देखिए क्या आ रहा है, नो सूनर डिड आ रहा है, तो डिड आ रहा है, नो प्लस डिड आ रहा है, नेगेटिव कंडीशन अप्लाई आ रही है, तो ध्यान क्या रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमारा नेगेटिव पैटर्न अप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, स्टील आ जाएगा। यही जो सेंटेंस है हमें एज सून एज में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि इसी में मिलेगा, एज सून एज में मिल जाए और यही कंडीशन मिल जाए, तो क्या मिल जाएगा, एज सून एज ब्लैंक स्टील माई पॉकेट कॉमा ही रैन अवे, ही रैन अवे, तो यहां पे कॉमा आ गया और एज सून एज वाली कंडीशन मिल गई, इसी का अपोजिट होता है, इसी का ही सिमिलर फॉर्म होता है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वहां बात करेंगे डीपन में इसके बारे में। अभी तो सिर्फ एक टेंस का रूल समझ लीजिए कि यहां पर अगर आपको एज सून एज मिल रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो दूसरे फिलअप में भी क्या आएगा, पास्ट सिंपल ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नो सूनर था तो हमने क्या किया, नो सूनर डिड की कंडीशन थी, हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, नेगेटिव पैटर्न की बात हो रही थी, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पैटर्न है, एक एफर्मेटिव पैटर्न बात कर रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टील की जगह क्या आ जाएगा, स्टोल आ जाएगा। फॉर्म देख लीजिए, थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे स्टील फर्स्ट फॉर्म हो गई, चुराना, स्टील में यहाँ पे वो स्टील का बर्तन नहीं है, स्टील में से चोरी करना, चुराना, तो स्टील, स्टोल एंड स्टोलन, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये फॉर्म्स थोड़ा सा याद करते रहे बच्चों, क्योंकि बहुत काम की चीज़, फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर जगह सेकंड फॉर्म के अंदर हम लोग जो ईडी यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टील के आगे स्टील लगा देते हैं और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा दिया, ये गलत है, ये गलत होगा, सही मैंने जो है वो राइट किया आपके सामने। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल का ट्रांसलेशन पार्ट और वर्ब वाला पार्ट। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स, मिलेंगे अगली क्लास में।